कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की सभी दुकानों के लिए लाइसेंस लगाना जरूरी। निर्देश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट ने कोकून की एमएसपी तय करने का प्रस्ताव किया मंजूर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे इलेक्शन। 66,418 पदों के लिए 2 चरणों में होंगे चुनाव। टिहरी के जाजल फकोट के बीच कांवड़ियों से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में 15 कांवड़िया सवार थे, 3 की मौत, कई घायल। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है, जहां पर हरिद्वार में सुबह 11:30 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। और आपको बता दें कि स्वच्छता कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक होगी, जहां पर बता दें कि हरिद्वार में सुबह 11:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में स्वच्छता कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम। तो कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, और इस बैठक में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हरिद्वार में सुबह 11:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। स्वच्छता कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। आखिरकार किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रबंध हैं, तमाम तैयारियों को लेकर क्या रूट रहेगा कांवड़ियों का, इसको लेकर भी आज इस बैठक में खास करके चर्चा की जाएगी। उधर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए धामी सरकार ने सख्त फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस या फिर पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रतिष्ठान में लगानी होगी फूड लाइसेंस की कॉपी। कांवड़ यात्रा में धामी की सख्ती, कांग्रेस भड़की। सीएम बोले खाद्य सामग्री की सुनिश्चित होगी शुद्धता। फैसले के पीछे विभाजनकारी सोच, कांग्रेस का हमला। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। 11 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा के दौरान देवभूमि आने वाले करोड़ों कांवड़ यात्रियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए धामी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग व्यापक निगरानी अभियान चलाने जा रहा है। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेली, फड़ और अन्य खाद्य कारोबारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हर खाद्य कारोबारी को अपने फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक साफ सुथरी कॉपी लगानी होगी। अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख जगह पर लगानी होगी, जिससे उपभोक्ता उसे आसानी से देख सकें। होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर लगाना होगा, जिससे ग्राहक को ये पता चल सके कि खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। छोटे व्यापारियों और ठेले फड़ वालों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। निर्देश का पालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। निर्देश के उल्लंघन पर अधिनियम के तहत 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था और पवित्रता का संगम है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध हो और कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं हो, इसलिए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पिछले साल यूपी सरकार ने कुछ ऐसा ही आदेश जारी किया था, जिसे लेकर उन्हें कोर्ट की फटकार पड़ी और फैसला वापस लेना पड़ा। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार बड़ी सफाई के साथ वैसा ही आदेश लेकर आई है, लेकिन इसके पीछे जन कल्याण की मंशा नहीं, बल्कि बीजेपी की विभाजनकारी सोच है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें
जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसा ही आदेश निकाला था पिछले साल और उसमें उनको न्यायिक फटकार झेलनी पड़ी थी और उसके बाद अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। अब यहाँ धामी सरकार ने थोड़ा सा बदल करके दूसरी कोटिंग के साथ दिया है, लेकिन फैक्टर वही है, फैक्ट वही है। जो मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की थी वही मंशा इनकी सरकार की भी है। इसमें जन कल्याण नहीं दिखा है, इसमें केवल भाजपा का जो बांटो वाला फॉर्मूला है वो उस फॉर्मूले के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कांग्रेस इन निर्देशों के पीछे बीजेपी की विभाजनकारी सोच बता रही है। देखना होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र चस्पा कर दुकानदारों की पहचान स्पष्ट करने को लेकर मचा सियासी बवाल कितना तूल पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती, जहां पर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर कार्रवाई होगी। अजेंद्र अजय ने निर्देशों को बताया है सराहनीय। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र धामी सरकार का यह फैसला एक अच्छी पहल है। घृणित कार्य कर खाद्य सामग्री परोसने के मामले और समुदाय विशेष की धार्मिक मान्यता का ध्यान, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था अपना सकते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुसंख्यक समाज के लिए व्यवस्था क्यों नहीं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है उन्हें अपना लाइसेंस की एक कॉपी वहां पर लगानी होगी, और उसी को लेकर अब आखिरकार इसकी सराहना की गई है। सीधे तौर पर कहा है कि ऐसी धार्मिक यात्राओं में इस तरीके की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार ने सख्त व्यवस्था लागू की है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड लाइसेंस लगाने के कड़े निर्देश भी दिए गए। होटल, ढाबा, कारोबारियों, कांवड़ियों और साथ ही संतों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान धामी सरकार ने खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेले और अन्य खाद्य कारोबारियों को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के फैसले पर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, लेकिन 2 लाख तक का जुर्माना बहुत ज्यादा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भैया, ये जरूरी है। ठीक है, हर किसी को अपना पहचान बताना चाहिए। ठीक है, पहचान बता के खिलाना चाहिए, साफ सुथरा खाना। भोले, देखो शिवरात्रि में जो है सावन के मेले में सब भोले के भक्त आते हैं, उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि जितना शुद्ध से शुद्ध खाना उनको दिया जाए, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपके द्वारा किस तरह के नॉर्म्स जो है पूरे किए जा रहे हैं हाल फिलहाल में, किस तरह से तैयारी की जा रही है कांवड़ में? अभी भैया हमारी तैयारी चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बिना प्याज लहसुन के खाना, सावन के समय में हम बिना प्याज लहसुन के खाना चलाए पूरा। है ना सर, फिर आपको उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए। प्रॉपर ढाबा जैसे कोई दूसरा चला रहा है और नाम किसी दूसरे का है, तो आधार कार्ड के साथ में ढाबे का नाम मैच कीजिए तो अच्छा रहेगा सर। यहाँ पे ऐसे बाकी तो सब ठीक ठाक ही चलता है। कांवड़ में गर्दियाँ खूब भीड़ भाड़ होते हैं, क्राउड इतना हो जाते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे पब्लिक जाम में फंसी रहती है। इस तरह का संचालित करना चाहिए, लोगों को पहचान छुपानी चाहिए, इस तरह से करना, अपनी पहचान बचाकर भी तो सामान दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी पुष्कर सिंह धामी सर थे जो, उन्होंने बोला था कि जिसका ढाबा है वो प्रॉपर्टर वहाँ होना चाहिए। जैसे कि ढाबा कोई मुस्लिम चला रहा है और नाम दिया है किसी और का, हिंदू का, तो उस पर उन्होंने रोकथाम लगाई थी। मेरा नाम अमर बोला है जी।
जी हमको ये लगता है जी, जो ये कावड़ यात्रा कर रहे हैं, इतनी कष्ट से ये जल उठा रहे हैं, इनको लहसुन प्याज का सेवन ना कराए। और जो ये बोल रहे हैं भोले अपन को, होटल वालों का कास्ट का भी पता होना चाहिए और लाइसेंस का भी पता होना चाहिए। हमको भी यही सेम लगना चाहिए। सरकार के फैसले का संतों ने भी स्वागत किया है। संतों ने कहा है कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये अच्छी पहल है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, जितने भी कावड़ी यहाँ आएंगे उनको शुद्ध भोजन मिले, उनको शुद्ध जल मिले, उनको शुद्ध खाना मिले। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि जितने भी होटल में नेम प्लेट लगाई जाए। आपने देखा होगा कारण क्या है, इससे पूर्व में आपने देखा होगा कई होटलों में जो है मीट बन रहा है वो दाल में मिलाया जा रहा है, जूस में पेशाब किया जा रहा है, खाने में पेशाब किया जा रहा है, फलों पे थूका जा रहा है। इसीलिए जो उनका व्रत है, जो उनका अनुष्ठान है वो खंडित ना हो, इसीलिए होटलों पे प्लेट का लगाना बहुत जरूरी है, नेम प्लेट लगाना बहुत जरूरी है। देवभूमि है, पवित्र भूमि है, सरकार का फैसला उचित है और संत समाज समर्थन करता है और ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही एक उठता है, खाद्य विभाग है और लाइसेंस लेकर अपना नाम उसमें लिखा जाता है, आपकी क्या बिरादरी वो भी लिखी जाती है, तो ऐसी चीज को आप क्यों छुपाते हैं? आप क्यों अपना धर्म छुपाते हैं? आप तो सामने लिखिए, ये तो एक लॉ भी कहता है। लेकिन आज की जो समस्या है, नाम छुपाकर दुकानदारी करना, ये वास्तव में गलत है। इसकी हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं। और विभाग के जितने अधिकारी हैं, जैसे पुष्कर धामी जी ने ये लागू किया है नेम, तो अधिकारी एसी कमरों से निकलकर प्रैक्टिकल जमीन पर उतरकर कार्रवाई करें तो ये वास्तव में ये मुहिम अच्छी होगी। वहीं हरिद्वार प्रशासन ने भी विभिन्न टीमों का गठन किया है, जिससे शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके। विभिन्न टीम्स का गठन किया है, जिसमें कि वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का अनुपालन करा रहे हैं और इसके क्रम में अच्छी क्वालिटी का खाना सभी होटल, ढाबे, जितने भी टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दें और साथ ही साफ सफाई मेंटेन करें और जो भी वो चीज़ वहाँ से सेल कर रहे हैं या बना रहे हैं उसको प्रॉपर स्पष्ट अक्षरों में रेट लिस्ट में ज़रूर लिखें, ताकि कोई भी रेट्स को लेकर कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, जो अक्सर हमने देखा है। और साथ ही अच्छी साफ सफाई से गुड क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स का प्रयोग करें, जिससे कि कोई भी आगे बीमारी या कोई ऐसी घटना न हो। पूरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो उनके द्वारा जितने भी होटल स्वामी हैं, रेस्टोरेंट स्वामी हैं, उनके द्वारा भोजन की गुणवत्ता को लेके, उनके रेट्स को लेके और वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनको लेके एक ब्रॉड निर्देश जारी हुए हैं। उसको शायद गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस संबंध में जो हमारी वेरिफिकेशन की कार्रवाई है वो यथावत चलती है, चलती रहेगी। खाद्य विभाग अपना काम करेगा, हर कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि इस समय लगातार इस तरीके की वेरिफिकेशन की ड्राइव भी हमारे स्तर से की जाती है, खाद्य विभाग की अपनी कार्रवाई होती है, वो एक कार्रवाई है। मेरे ख्याल से थोड़ा गलत तरीके से इस चीज़ को यूपी की तर्ज पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया है, जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं इनके जो संचालक हैं वो उनका नाम उजागर हो और जो ढाबे हैं इनका जो लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं इन पर हो और जिन पर नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। अगर इस तरह की शासन प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है और खाद्य पूर्ति विभाग को ये जानकारी कहीं ना कहीं सभी ढाबों पर देनी चाहिए और लगातार इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जो भी बिना लाइसेंस के ढाबे हैं इन पर सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है और किस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जाती है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। खबर विकासनगर से है, जहां पर उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र जमा होने से पहले यहां पर उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। ग्राम प्रधान के लिए 19, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 23 और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 6 लोगों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए विकासनगर ब्लॉक में 8 काउंटर भी खोले गए हैं। हमारे विकासखंड विकासनगर के अंतर्गत 53 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें 53 ग्राम प्रधान पद के लिए, 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और 567 जो ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड मेंबर हैं उनके पदों के लिए नामांकन होने थे, जिसके सापेक्ष 23 ग्राम पंचायत सदस्य,
19 ग्राम प्रधान और 6 क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन हमारे यहाँ पर हुए हैं। और नामांकन को पूरी तरह से जन साधारण के लिए किसी को परेशानी न हो, 8 काउंटर अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें 8 ARO के हिसाब से जो नामांकन है वो लिए जा रहे हैं। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए टिहरी में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी 9 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यों की चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने भी चंबा में अगर बात करें तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में बने नामांकन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीडीओ चंबा को भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने से चलाने और साथ ही नामांकन के लिए आने वाले लोगों के लिए जरूरी इंतजाम के निर्देश भी दिए। उधर रानीखेत में ARTO ने पंचायत चुनाव के लिए वाहनों को अधिकृत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत बस, छोटे वाहन अधिकृत किए जाने की प्रक्रिया जारी है। ARTO की कार्रवाई में 4 ब्लॉक द्वाराहट और चौखुटिया, ताड़ीखेत और इसके अलावा सियालदे शामिल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा परिवहन विभाग को गाड़ियों के अधिग्रहण की जिम्मेदारी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो भी चुनाव की पार्टी रहती है उनके लिए परिवहन विभाग द्वारा उनकी DM ऑफिस की मांग के अनुसार गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में हमारे पास उप संभागीय परिवहन कार्यालय रानीखेत हेतु 4 ब्लॉक की हमारे पास जिम्मेदारी है। उन 4 ब्लॉक में हमारे पास हैं द्वाराहाट ब्लॉक, सियालदे ब्लॉक। और अब खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर जल निगम और साथ ही जल संस्थान के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। कैंप कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। मीटिंग में पेयजल संकट और सीवर लाइन की स्थिति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी योजनाएं दीर्घकालिक और स्थायी समाधान के रूप में विकसित की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का धन्यवाद किया है। सरकार ने बंगाली समुदाय के लिए रुद्रप्रयाग में बंग भवन बनाने की मंजूरी दी है, जिसकी लागत करीब 78 लाख रुपए है। साथ ही बंगाली समुदाय के इलाकों के स्कूलों में भी बांग्ला भाषा को भी पढ़ाने की अनुमति मिली है। बंगाली समुदाय जो हमेशा हिंदुत्व के लिए बलिदान देता रहा है, धर्म के लिए बलिदान देता रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंगाली समाज की एक बहुत बड़ी मांग, बंगाली समाज के वह बच्चे, वह छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं लेकिन निर्धनता के कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, तो एक बहुत बड़ी मांग श्री हरुचांद गुरुचांद स्मृति कोष, इसके स्थापना की मांग की जा रही थी। उस मांग के लिए हमारे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन करने की तैयारी कर दी है, उसकी नियमावली को अंतिम रूप दे दिया, जिसके स्मृति कोष से वह बंगाली समाज के बच्चे अब उच्च शिक्षा को छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए कर सकेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। साथ ही साथ बंगाली समाज की एक बहुत बड़ी मांग बहुत दिनों से चल रही थी, वह ये थी कि जिन विद्यालयों में बंगाली समाज के अधिकांश बच्चे हैं, उन विद्यालयों में बांग्ला भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस पर भी हमारे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सचिव विद्यालय शिक्षा को निर्देशित किया है कार्रवाई अतिशीघ्र करने के लिए। चलिए बात करते हैं आगे, जहां पर उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा परिषद के सम्मेलन में उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के पुजारी हेमंत भट्ट को महामंडलेश्वर बनाया गया है। उन्होंने अखाड़ा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी नियुक्त किया गया। कृष्ण चंद्र को भी यहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। महामंडलेश्वर कैलाश नंद महाराज ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अखाड़ा परिषद धार्मिक आयोजनों का संचालन करती है और साथ ही देश के प्रमुख अखाड़ों को जोड़ती है। इस मौके पर कई संत और भक्त भी मौजूद रहे। उज्जैन महाकाल से हमें वहाँ पर आमंत्रित आया था, संतों का महा सम्मेलन वहाँ पर होने जा रहा था, तो उसमें हम पहुँचे थे। तो वहाँ पर हमें देश भर से आए संत महात्माओं को, उसमें से 13 संतों को चुना गया और उसमें से कुछ संतों को मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। तो उसी में से उत्तराखंड से हमें ये उपाधि दी है, तो बहुत गर्व की बात है, हमें खुद गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर की पदवी जिनको महाकाल उज्जैन में
अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, उनके हल्द्वानी आगमन पर आज हमने अमरदीप होटल पर आपका स्वागत और पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम रखा था। आप एक बचपन से ही लगनशील और प्रयत्नशील व्यक्ति रहे और आध्यात्मिक की तरफ ही आपका हमेशा रुझान रहा। आप जागेश्वर धाम में पूजा किया करते थे और महाकाल से बुलावा आया। आज हम उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव और आनंदित करने वाला क्षण है कि हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर हैं। उधर टिहरी में फखोट के पास एक ट्रक पलट गया है। ट्रक में सवार 21 श्रद्धालु उत्तरकाशी जा रहे थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने मौके पर जाकर घायलों से मुलाकात की और साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। साल बुलंदशहर जनपद उत्तर प्रदेश के आए हैं। हर साल भंडारे के लिए धराली जो कि उत्तरकाशी में वहाँ जाते हैं। बैंड था, शायद ड्रग स्पीड में था और एकदम से वो पलट गया। वहाँ पे पलटने के बाद जैसे ही हमें तुरंत चौकी को सूचना मिली, वहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम पहुँच गई, मेडिकल टीम्स भी पहुँच गई, SDRF की टीम भी पहुँच गई। क्रैश बैरियर से जो ट्रक है वो खाई में नहीं गिरा, बट वो वहीं था। ट्रक को सीधा कर लिया गया है। उसमें जो कुछ दबे हुए लोग थे उनको निकाल लिया गया है। एज ऑफ नाउ हमें टोटल 21 लोगों की फिजिकली हम लोगों ने वेरीफाई किया है। उसमें से 3 की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, 2 को रेफर किया गया है टू ऋषिकेश। बाकी लोगों का इलाज CSC नरेंद्र में चल रहा है। उधर SSP देहरादून के निर्देशों पर लगातार दून पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई की है। प्रेमनगर और वसंत बिहार में भी पुलिस ने 950 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन किया है। इस दौरान किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन नहीं करने वाले 90 भवन स्वामियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक 9 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। वहीं 30 संदिग्धों को थाने लाकर उनसे पूछताछ भी की गई है। उधर पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी बीच कुल्हाल चौकी पुलिस ने भी चेकिंग के दौरान एक कार से लगभग 2 लाख रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि शराब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लाई जा रही थी। वर्तमान में पंचायत चुनाव की अधिसूचना लागू हो गई है और पंचायत की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। तो इस संबंध में हमारे जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनमें नियमित रूप से चेकिंग की जाती है और चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग और सघन रहती है। तो इसी के दृष्टिगत रखते हुए जब हमारे चौकी इंचार्ज गुलहाल श्री विकसित पवार द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो आज प्रातः उनके द्वारा एक स्विफ्ट गाड़ी से 16 पेटी अंग्रेज शराब रॉयल स्टैग जो कि चंडीगढ़ से आ रही थी को जब्त किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त बलविंदर जो कि थाना लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को भी स्विफ्ट कार को भी धारा 60-72 के अंतर्गत एक्साइज एक्ट के अंतर्गत सीज कर दिया गया। उधर गंगनहर पुलिस ने वाहन चोरों का यहां पर गिरोह को पकड़ा है। 4 आरोपियों से 2 कार और 7 बाइक बरामद हुई हैं। एक आरोपी फरार है। ये चोर नशे में चोरी करते थे और साथ ही चोरी की गाड़ियां मॉडिफाई कर बेचते थे। पुलिस फरार आरोपी की तलाश और साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है। आज थाना गंगनहर कोतवाली पुलिस के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग घटनाओं में 2 बड़े वाहन जिसमें एक क्रेटा और एक सेलेरियो गाड़ी और 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त विधि विरुद्ध है। सभी अभियुक्तों से पूछताछ अभी जारी है। इसमें अन्य जो लोग हैं उनके भी नामों का खुलासा हुआ है। एक अभियुक्त अभी फरार है और अगर इस पूरी चेन में अन्य लोग भी सम्मिलित होंगे या और भी रिकवरी की होगी तो इसमें हम PCR के माध्यम से आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। उधर लक्सर के गनौनी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक देसी तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान की जा रही है और जल्द ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो वीडियो आपने मुझे दिखाया और इसके बारे में मैंने थाने से पता किया
तो ऐसी कोई सूचना थाने में मतलब अभी किसी गांव के व्यक्ति के द्वारा गई है, एक बार इसको तस्दीक कर रहे हैं और तय है कि हाथ से फायरिंग की जा रही है। तो एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए पड़ताल के बाद, तो उसके बाद जो लीगल कार्रवाई इसमें ली जाने के निर्देश दिए गए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के